हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में रहता हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं वीज़ा इंटरव्यू के दौरान जो है वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने जो है कुछ क्वेश्चन कंपाइल किए हैं अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो बैचलर्स मास्टर्स के हैं। उनके साथ मैंने बात किया बिकॉज़ कि मेरे इंटरव्यू के क्वेश्चन में जो है वो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। बिकॉज़ जब आप जैसे हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, बेसिकली जब आप पीएचडी के लिए जाते हो तो आप फंडेड होते हो यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ की। तो वो मतलब एक बहुत बढ़िया श्योरिटी होती है इलीगल इमिग्रेशन की। तो इसलिए जो है वो ज़्यादा इंटरव्यू नहीं करते हैं। बट जो मेरे और भी फ्रेंड्स हैं उनसे मैंने जो है वो उनके हेल्प से एक मैंने क्वेश्चनर तैयार किया। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। एंड दोस्तों एक चीज़ और बस मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे जो है वो मैंने अपने मास्टर्स में भी, इनफैक्ट अपने बैचलर्स में भी जो है वो फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए मैंने काफ़ी जो है वो कोशिश किया था। बट मेरा एडमिशन हुआ भी कई कंट्रीज़ में। बट जो है वो स्पॉन्सरशिप नहीं थी मेरे पास एंड मैं अपने मतलब पूरे फीस स्ट्रक्चर को बियर नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से मैं नहीं जा पाया या नहीं आ पाया। एंड फाइनली जो है पीएचडी में मैं जो है वो अपने एडमिशन सिक्योर कर पाया और आया। तो इस दौरान मेरी एक बहुत ही लंबी जर्नी रही है एंड मुझे एक्सपीरियंस रहा है हर एक स्टेज का। एंड प्रैक्टिकली मैंने सारा कुछ जो है वो खुद से ही किया है। तो मैं अपनी वीडियोस के थ्रू जो है वो ऐसे वन टू वन टॉक करके मैं आप लोग को बताते रहूँगा कुछ उन स्टेजेस के बारे में, जैसे वीज़ा हो गया, इसके अलावा कुछ और भी जैसे सीवी के बारे में, एलओआर के बारे में या कंट्रीज़ के बारे में, उनके हर एक जितना भी मतलब मेरे पास ज्ञान है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करते रहूँगा टाइम टू टाइम। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, आप वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो वीज़ा क्वेश्चंस की बात करते हैं, वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस की। एंड ये किसी भी एम्बेसी में आप इसको अप्लाई कर सकते हो बिकॉज किसी का कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है, सबका यही जनरल क्वेश्चन ही होता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन मेरे हिसाब से लगता है वो है पर्पस ऑफ स्टडी एंड for that country also, like why you choose specific that country. So the purpose of study, आप लोग को ये बहुत ही श्योर होना पड़ेगा कि आप उस पढ़ाई को पढ़ने के लिए क्यों उनके देश में जा रहे हो। पहली बात तो वो पढ़ाई ही क्यों, एंड दूसरी बात कि उनका देश ही क्यों। तो आप लोग को जो है वो, अगर आपने लेट्स सपोज कि जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई पढ़ाई करने आ रहे हो, तो वो जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका वो यूनिवर्सिटी कितनी रनाउंड है उस चीज़ को लेकर के। एंड उसको उस कोर्स के बारे में हल्की फुल्की चीज़ें जो हैं वो आप लोग को पता होनी चाहिए ताकि आप बता सको। एंड उनकी कंट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो ताकि आप थोड़ी सी बड़ाई कर दो कि आपकी कंट्री बड़ी अच्छी है। ठीक है, तो नॉर्मल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ ऐसा मतलब बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। तो इसको बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही नॉर्मली जो है जस्ट आपको जवाब देना है। एंड एक चीज़ और कि जब आप क्वेश्चंस के जवाब दे रहे हो काउंसलर के सामने तो कॉन्फिडेंट रहिए, ज़्यादा आप जो है नर्वस फील मत करिए। ठीक है, एंड बहुत ही रिलैक्स होकर नॉर्मली ही जवाब दीजिए जैसे बातचीत करते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि लेंथ ऑफ स्टे, आप कितने टाइम के लिए उनके कंट्री में रहने जा रहे हो। तो जितना टाइम ड्यूरेशन आपके कोर्स का है सिर्फ उतना ही टाइम आपको बताना है। ये नहीं बताना है कि कोर्स के बाद जो है वो आप एक साल जो है वो वर्क परमिट लोगे या फिर आप जॉब सर्चिंग वीज़ा लोगे और मतलब जॉब वगैरह खोजने लगोगे। जितना आप जो काम करने जा रहे हो उस काम की जो लेंथ है उस लेंथ को ही सिर्फ बतानी है। ठीक है, तो इसमें जो है बढ़ा चढ़ा के नहीं, जितना है उतना आपको बताना है। चलिए जो थर्ड क्वेश्चन है कि आपके नोन का कोई फैमिली मेम्बर मतलब या फिर आपके कोई रिलेशनशिप में कोई बंदा जो है उस कंट्री में रहता है पहले से। तो इस क्वेश्चन के जवाब में अगर रहता है तो हाँ, नहीं रहता है तो ना। ऐसा नहीं कि दूर के, बहुत दूर के कोई किसी को जानते हो, कोई दोस्त रहता है, दोस्त का दोस्त रहता है और आप बोल दिए कि हाँ मैं जानता हूँ रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर वो बंदे ने उस कंट्री में जा करके कुछ गलत काम किया है
तो वो जो है उसकी वजह से आपकी जो वीज़ा की प्रोफाइल है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए जो है जिसका भी आप रेफरेंस दोगे कि मेरा फैमिली मेम्बर वहाँ रहते हैं या फिर मेरा दोस्त वहाँ रहता है, तो एम्बेसी जो है उसके रिकॉर्ड को देखेगी कि कितना फेयर है। ठीक है, अगर उन्होंने जैसे मान लो कि बहुत सारे चालान उसके कटे हुए हैं, उसने चालान नहीं भर रखा है, ठीक है, तो इससे इम्पैक्ट जाता है कि उस बंदे का बिहेवियर उस कंट्री में अच्छा नहीं है एंड वो आपके रिलेशन का है, तो वो आपके वीज़ा को जो है वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं मे बी। एंड क्या पता उसने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी जो है उनके कंट्री में की है, तो उसकी वजह से भी आपके वीज़ा पे जो है वो मतलब डिसीजन इन आउट कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो है वो जो भी बंदा है वो जेन्युइन होना चाहिए। पहली बात तो अच्छा बंदा होना चाहिए, वहाँ जाके बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहा है अगर कांटेक्ट उसका दे रहे हो तो, और नहीं तो फिर मत दो। लेकिन अगर कोई भाई बहन बहुत ही रिलेशन का, ब्लड रिलेशन का कोई है तो ऑब्वियसली देना है, चाहे वो मतलब क्या नाम है, देना है, मतलब उसका रेफरेंस, ऐसा नहीं कि छुपाना है। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन, अरे नहीं थर्ड नहीं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये रहेगा कि एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल स्टेटस, मतलब कि आप अभी जो है वो आप कितना पढ़े लिखे हो और कौन सी पढ़ाई करने जा रहे हो। दूसरी चीज़, अगर आप अपनी कंट्री में जॉब करते हो तो आप अपनी जॉब छोड़ के जा रहे हो या होल्ड करके जा रहे हो, या जॉब नहीं करते हो, तो आपका जो आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है एंड जो आपका एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो, ये दोनों चीज़ भी आपसे ऐसे मतलब डायरेक्टली पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। क्या आप कभी और किसी विदेश में गए हो? तो अगर गए हो तो हाँ, नहीं गए हो तो ना, और अगर गए हो तो उसका पर्पस वगैरह ये पूछ सकते हैं, और अगर जाने के बाद आपका रिजेक्शन आया है तो उस रिजेक्शंस का जो है वो कर्ज पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर गए हो या नहीं गए हो तो आपको पता होगा। तो नॉर्मली जो आपके साथ हुआ है या जो आपके साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी क्रिमिनल जो है वो वायलेंस आपकी तरफ से हुआ है, या कोई ऐसा इमिग्रेशन वगैरह आपने इलीगल मतलब इमिग्रेशन वगैरह कहीं आप करते हुए पकड़े गए हो, ऐसा कुछ मतलब क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे आप जो है वो अपनी कंट्री में ही, अपनी खुद की कंट्री में आपके ऊपर कुछ क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, या मतलब कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है। तो अगर लगे हैं तो आप बता सकते हो। और वैसे जो है वो वीज़ा के टाइम पे आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देते हो, उसका मतलब यही है कि आपके ऊपर कोई चार्जेस और कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो है वो वेरिफिकेशन होता है। पुलिस आपके नियरेस्ट जहाँ भी आपका रेजिडेंस होगा, परमानेंट रेजिडेंस, उसके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में वीज़ा का मतलब पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो वहाँ से इशू होता है। तो वो पूरा आपको जो है वो तहकीकात करके ही क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस क्वेश्चन में नॉर्मली अगर आपके पास है वीज़ा मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी अगर है, तो आपको बोलना है कि नहीं भाई कोई ऑफेंस या कोई कुछ नहीं है हमारे ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट है एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत कंफ्यूजिंग है। इसमें कुछ समझ मतलब मुझे खुद ही ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये मैक्सिमम पूछा जाता है। इंटेंट, इंटेंट मतलब कि आप पढ़ाई करने के बाद जो है वो क्या करोगे, वापस आओगे या वहीं रुकोगे। तो इसमें कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, इसमें ये है कि वहाँ रुकूंगा तो मतलब क्या पता उसे लगेगा कि अच्छा ये जा करके हमारे देश में भीड़ बढ़ाने वाले हैं, या फिर हमारे देश में ही जाके रुक जाएंगे। और अगर वापस आएंगे तो ये लगेगा कि अच्छा हमने एजुकेट किया, हमने अपने सारे रिसोर्सेस और सारी मतलब अपनी एक्सपर्टीज तुम्हें दी, और तुम जो है वो हमारे देश को छोड़ के मतलब अपने देश में आ जाओगे। तो इस तरीके ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का क्वेश्चन है। बट जो मेरी सलाह है आंसर की वो ये रहेगी कि बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आप लोग को बताना है कि जिस कोर्स को मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ उस कोर्स की मैं फीस पे कर रहा हूँ, एंड वो उस फीस के एवज में जो है वो एक्सपर्टीज वहाँ से गेन करूँगा। देन उसके बाद मेरी फैमिली यहाँ पे है मेरी होम कंट्री में, एंड मेरे मतलब अगर जो भी मेरे भाई बहन, मेरी फैमिली, माता पिता सब कुछ यहाँ पे हैं,
तो मैं जो है वो वहाँ पे उस एक्सपर्टीज़ को गेन करके जो है वो वापस अपनी कंट्री में आऊँगा, बिकॉज़ यहीं पे मेरा सब कुछ है। एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मेरे देश में ही दिखती हैं, सिर्फ मैं अपने स्किल्स को जो है वो इन्हेंस करने के लिए जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्या, ज़्यादातर मतलब आप किसी से भी अगर इस चीज़ में बात करोगे तो वो यही बताएगा, और एक्सपीरियंस जिनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है उनका भी एक्सपीरियंस यही रहा है कि इस क्वेश्चन को जो है वो हल्का सा टिल्ट रखना है कि मैं वापस आऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं वापस ही आ जाऊँगा, बट वापस आऊँगा, मे भी नहीं, वापस आऊँगा, मस्ट भी नहीं, बस वापस आऊँगा। बिकॉज़ कि मैं वहाँ पे रहने के लिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरा स्टडी वीज़ा है तो स्टडी वीज़ा का मतलब क्या हुआ, पढ़ाई करने वाला वीज़ा, ना कि वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस हुआ ये, या फिर ना कि वहाँ पे जो है वो ये जॉब परमिट हुआ। तो इसलिए जिस वीज़ा का रिक्वायरमेंट है, मतलब जिस वीज़ा का इंटरव्यू है, उसी वीज़ा के लिए उस टाइप का क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि अगर जॉब के लिए है तो ऑब्वियसली आप जॉब के लिए जा रहे हो, बट अगर स्टडी वीज़ा का इंटरव्यू दे रहे हो तो स्टडी के लिए ही सिर्फ है ना वो। तो स्टडी के लिए आपको यही बोलना है कि मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, मेरा रुकने का कोई प्लान नहीं है इस टाइम पे, एंड मेरी फैमिली यहाँ पे है, तो मैं अपनी स्टडी के बाद जो है मैं अपनी होम कंट्री में वापस आऊँगा। फिर आप वहाँ जा करके तो इस चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हो, एंड फर्दर जो मन चाहे वो कर सकते हो यहाँ आने के बाद, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन वहाँ पे काउंसलर के सामने जो है वो ये इंटेंट आपको दर्शाना है, ज़रूरी है ये, ठीक है। तो ये थे कुछ बहुत ही जनरल क्वेश्चन, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज मुझे पता है कि जब मेरा मेल आया था इंटरव्यू का तो मैं कितनी वीडियोस मैंने देखी थी, एंड ये कितना ज़रूरी होता है अपने दिमाग को ये फील करा देना कि हाँ ठीक है, अब जो है मुझसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। बट ये कॉन्फिडेंस जो है आता नहीं है जब तक आप जो है उस मोटे से शीशे के इस पार और काउंसलर उस पार खड़ा हो और वो टाइम ख़त्म ना हो जाए, मतलब वो दौर जब तक गुजर ना जाए तब तक मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। लेकिन फिर भी अपने आप को जो है वो कॉन्फिडेंट रखना है, एंड जितने क्वेश्चंस मैंने बोले हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो अपना माइंडसेट बहुत ही क्लियर कट रखना है, एंड बहुत रिलैक्स तरीके से देना है। काउंसलर वैसे बहुत ही स्वीट होते हैं, वो आपको कंफर्टेबल फील करा ही देते हैं, ठीक है। अगर आप जेन्युइन पर्सन हो तो फॉर श्योर आपका वीज़ा लगेगा ही लगेगा, किसी ने जो है मतलब कोई नहीं रोक सकता है इस चीज़ को। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।